नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिराज प्रसाद सिंघाड़िया है। मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है। इसके अलावा मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट हूँ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से। और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है। सन 2012 से दिसंबर से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था और लगातार कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। बीच में कोरोना के टाइम पे थोड़ा बहुत सिस्टम बिगड़ गया था मेरा, और मैं ऑफलाइन बैचेज ही लेता था। जैसे कि मेरा गांव है बस्सी जयपुर, मैं यहीं पर पढ़ाता आ रहा हूँ। अब आइए कंटेंट की बात करते हैं। मेरा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखिए, मैं आपकी लगभग अप्रोक्स 100 घंटे में मैं आपकी पूरी क्लास, मतलब जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीटली पूरा करवा दूंगा। इसके अंदर मेरा कंटेंट रहेगा, जैसे टॉपिक के नाम बोलूँ तो संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ, इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। इसके अलावा लेसअप है, मैसअप है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके अलावा दशमलव यानी डेसिमल्स। इसके अलावा समांतर गुणोत्तर श्रेणी, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। इसके अलावा बात करें वर्ग एंड घन। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन। चलो दोनों लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, आधारित प्रश्न। इसके अलावा घातांक करनी। इसके अलावा प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात। इसके अलावा साझा, आयु। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, केवल कंटेंट बता रहा हूं कि कंटेंट में क्या क्या होगा। समय, कार्य एवं मजदूरी, पाइप टंकी, पाइप व टंकी। इसके अलावा टीएसडी, समय दूरी चाल, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं। एंड रेल, ट्रेन, ठीक। इसके अलावा होगा टॉपिक क्षेत्रफल, आयतन, ज्यामिति, ज्योमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित यानी अलजेब्रा। ज्योमेट्री के अंदर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएंगे, इसके अंदर ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। कुल मिलाकर ये आपका सिलेबस है जो आपके एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर पढ़ाया जाता है। पर्टिकुलर स्टेट्स एग्जाम्स के अंदर अलग अलग कुछ टॉपिक होते हैं जो कुछ किसी में आते हैं और किसी में नहीं आते। ओवरऑल मैथमेटिक्स का कंपटीशन का एसएससी रेलवे का सिलेबस यही है, ठीक है। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ। मैथ की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, मैथ के अंदर आपको पता हो तो जो भी एसएससी, रेलवे, इनका जो सिलेबस जारी होता है उसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका कारण है उसमें सब्जेक्ट का नाम आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो नहीं चाहता आप बाबू बनकर जियो। आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो आप सोच रहे हो वहां जाकर आपको कैलकुलेशन करनी है, नहीं। वो केवल और केवल आपका क्या चेक करना चाहता है? एप्टीट्यूड। जैसे मान लो आपके पास 15-20 लोग बैठे हैं, आप किस तरह मैनेज करते हो, इसलिए वो आपकी कैलकुलेशन नहीं। इसलिए मैथ को मैं कैलकुलेशन बेस पर नहीं मानता, मैथ को मैं केवल कहता हूँ एप्टीट्यूड, आपकी योग्यता को देखता है। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ शुरुआत। जैसे मैथ की शुरुआत, सिलेबस की बात करें तो शुरुआत में मैं छोटा सा टॉपिक, इसका 10 मिनट की क्लास ले लेता हूं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हाँ, नॉर्मली बात करें, छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं। संख्या, संख्या भाई साहब 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हैं रियल नंबर, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर।
ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सीधे साधे शब्दों में बात करूं, जिस संख्या का अपना डेली लाइफ में यूज होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे -3, -2, 0, +1, +2। अब आप कहोगे माइनस का कैसे यूज करते हैं? जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए में 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो माइनस के 2 हुए कि नहीं हुए? हुए साहब। तो इस तरह माइनस का यूज। और प्लस की बात करें, 100 रुपए है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख है, इन सब का अपनी डेली लाइफ में यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। या अब गणित की भाषा की बात करूं तो सुन लीजिए, जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे नंबर लाइन पर क्या कर सकता हूं मैं? रिप्रेजेंट। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या की बात करूं तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रूट का -4, ये हो गई अपनी इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। इसकी बात करूं, ये संख्या आपके जिनके पास मैथमेटिक्स होती है 11th के अंदर, 12th के अंदर, बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं, उनके चलता है। इससे सीधी भाषा में बोलूं तो 4 आयोटा। देखिए भाई, आज तक तो मैंने सिलेबस के अंदर जो काल्पनिक संख्या चलती है ये मैथमेटिक्स वालों की आती है, एसएससी रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, और फिर भी आप लोग चाहोगे तो इनकी चर्चा में अलग से कर सकता हूं। अब देखिए वास्तविक संख्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय व अपरिमेय। परिमेय संख्या की बात करें तो इसे कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, और इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय। ठीक है, मैं नंबर वगैरह नहीं लिख रहा, बस शॉर्टकट में। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इसकी चर्चा कर रहा हूं, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? एक शब्द में आंसर देना चाहूं, जिसका हल निश्चित हो, मतलब जिसका सॉल्यूशन क्या हो? फिक्स हो। जिसका हल निश्चित हो, जिसका सॉल्यूशन क्या हो? फिक्स। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका हल क्या हो? अनिश्चित, मतलब जिसका सॉल्यूशन फिक्स ना हो, अनिश्चित हो। तो देखिए, अब देखो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स बुक में, परिमेय संख्या उसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। शॉर्टकट में बता रहा हूं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q से क्या मतलब? जरूरी नहीं है P/Q लिखो, आप A/ लिखो, B लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, वही बात है। सुन लो, P/Q का मतलब जिसे भिन्नों के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और इसके अंदर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब हर का मान 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेना चाहूं 1/2, 2/5। अब आप कहोगे साहब इनके मान फिक्स कैसे है? नॉर्मल भाषा में बात करो, समझा रहा हूं। 1/2, 1/2 का अगर सॉल्यूशन करता हूं तो 0.5, ये इसका मान क्या हो गया? फिक्स। और फिक्स हो गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसी के साथ मैं एग्जांपल लूंगा भी, 22/7, ये भी कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कैसे? जैसे पाई। अब पाई का मान क्या होता है? लगभग में देखा जाए तो 3.147, ये चल तक रहेगा। और इसके सबसे नजदीक कौन पहुंचा है? आर्यभट्ट। दशमलव के बाद 100 वैल्यू तक वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, और पाई की खोज भी किसने की थी? आर्यभट्ट ने। खोज का मतलब पाई का सबसे निकटतम मान किसने दिया था? आर्यभट्ट साहब ने। ठीक है, अब आप कहोगे देखिए कि पाई को क्या माना है? अपरिमेय। और पाई का देखो एक खतन, देखिए एक बात बोलो, सीडीएस के अंदर, कैट लेवल के अंदर, एमबीए के अंदर, इसके अंदर मैथमेटिक्स में खतन और आर्गुमेंट, मतलब खतन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी रेलवे के लिए उनके एप्लीकेशन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता। देखिए, अगर मैं बोलना चाहूं कि पाई लगभग में क्या होता है? 22/7, तो जाकर ये खतन बिल्कुल सही होगा। अगर मैं ये कहना चाहूं पाई बराबर 22/7, तो ये आर्गुमेंट आपका क्या होगा भाई? गलत होगा,
लगभग में क्या मानते हैं 22/7, और 22/7 को आप हल करोगे तो इसके अंदर दशमलव के बाद संख्या की क्या होगी, आवर्ती होगी लगातार। मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो 22/7 कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय, और पाई कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय, क्योंकि पाई का मान चलता ही रहता है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। आगे देखते हैं। सुन लीजिए, शांत दशमलव, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये किस, जो भी संख्या शांत दशमलव कहलाती है वो किस में आती है, परिमेय में। शांत दशमलव का मतलब होता है दशमलव के बाद अंक या संख्या रुक जाए, उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और शांत दशमलव किस में आता है भाई, परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मान क्या होगा, फिक्स, मान निश्चित हो गया, तो किसमें काउंट होगा, परिमेय। अब सुनिए, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये किस में आएगा, परिमेय में। समझा रहा हूं, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये किसमें शामिल होगा, अपरिमेय के। अशांत का मतलब क्या होगा, दशमलव के बाद अंक या संख्या ना रुके। अनावर्ती का मतलब होगा दशमलव के बाद अंक या संख्या बदल बदल कर आए। फॉर एग्जाम्पल, दशमलव 5-7, 8-5, 4-3, 2-1, तो देखिए दशमलव, पहले बात तो अशांत कैसे कहलाया, दशमलव के बाद अंक नहीं रुक रहे, इसलिए क्या कहलाता है, अशांत। अनावर्ती से क्या मतलब है, दशमलव के बाद अंक या संख्या बदल बदल कर आई, उसे क्या कहते हैं, अनावर्ती। तो कुल मिलाकर पूरी डेफिनेशन क्या बनी, दशमलव के बाद कोई अंक या संख्या बदल बदल कर लगातार चलती रहे, उसे क्या कहते हैं, शांत अनावर्ती दशमलव। और इसे भैया लगभग में रोका जा सकता है, रियल में नहीं रोका जा सकता मैथमेटिक्स के अनुसार। तो भैया इसका मान फिक्स नहीं है, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव किसमें आएगा, अपरिमेय में। अब देखिए क्या बोला हमने, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत का मतलब वही दशमलव के बाद अंक या संख्या लगातार चले, लेकिन आवर्ती का क्या मतलब होगा, दशमलव के बाद अंक या संख्या लगातार आए, अंक या संख्या बदल बदल कर नहीं, लगातार आए। जैसे दशमलव 3-3-3-3 की बार बार में क्या हो रही है, आवर्ती। तो भाई इसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, 0.3 इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार, और बार लगाते ही संख्या रुक जाएगी तो मान क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और मान फिक्स हो जाएगा तो किसमें होगा, परिमेय में। अब ये बार लगाए, इसकी क्या कहानी है, ये चर्चा भी अभी मैं आपके सामने कर दूंगा। आप देखिए आगे, पहले परिमेय अपरिमेय को डिटेल से जान लेते हैं बस। जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो, जिसका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो, वो भी किसमें अकाउंट होगा, परिमेय में। किसमें शामिल होगा, परिमेय में। कैसे, जैसे वर्ग, जैसे √4, क्या वैल्यू इसकी, 2, निश्चित मान आ रहा है कि नहीं आ रहा, निश्चित आ रहा है, तो किसमें आएगा, परिमेय में। इसलिए मैंने कहा था एक ही शब्द में आंसर हल क्या हो, निश्चित। जैसे √9, क्या मान होगा, 3, तो ये भी फिक्स मान आ रहा है। अब देखिए, जिसका अपूर्ण वर्गमूल निकलता हो, सीधे लिखो, जिसका अपूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो, जिसका अपूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो। फॉर एग्जाम्पल √2, इसका हल निकालेंगे तो 1.414213, और ये लगातार चलता रहेगा, तो इसका पूरा मान तो ज्ञात ही नहीं हो रहा। जब पूरा मान ज्ञात नहीं हो रहा तो किसमें शामिल होगा, अपरिमेय में। तो कुल मिलाकर जिसका पूरा वर्गमूल निकले वो किसमें ज्ञात होगा, परिमेय में, और जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो किसमें ज्ञात हो, किसमें शामिल किया जाएगा, अपरिमेय में। ठीक है भाई, तो ये थी परिमेय और अपरिमेय की छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताई संख्या कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, या वास्तविक भी बोल सकते हो। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको भी डिस्कस कर सकते हो कि परिमेय संख्या, आगे चार्ट सभी गणितज्ञों ने अपने अपने अनुसार बना दिया, टीचरों ने भी अपने अनुसार बना दिया, कोई फर्क नहीं बनता इस चीज से, कोई भी फर्क नहीं बनता भाई। सुन लो, जैसे कि
मैं बोल दूं पूर्णांक और एक में क्या ले ली, परिमेय में भिन्न। अब पूर्णांक को भी मैंने दो भागों में बांट दिया। पूर्णांक क्या होता है बताना, जैसे पूर्णांक किसे कहते हैं बता दो, वह संख्या जिसमें जो संख्या माइनस से खत्म शुरू होगी, जीरो पे चलेगी और प्लस पर क्या होगी, एंड, यानी माइनस से लेकर प्लस तक की जो संख्याएं चलेगी वो किस में आएगी, पूर्णांक में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल -3, जैसे डॉट डॉट माइनस का अनंत, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, डॉट डॉट कहाँ तक चलेगी, प्लस अनंत तक। तो संख्या पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस से लेकर प्लस तक की जो संख्या चलती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। वो किसमें शामिल होगी, पूर्णांक के अंदर। भिन्न आपको पता है, चलो छोटा सा बता देते हैं भिन्न के बारे में भी। भिन्न 3 प्रकार की होती है, सुन लो पहले। उचित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर भिन्न। ठीक है, जैसे कि 1/, तो एग्जांपल ले लेता हूं, सीधी सी बात है, सुन लो। उचित, अब सुन लीजिए पहले। ठीक है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, 1/2। ठीक है, एग्जांपल से समझ गए, चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा डिटेल से। उचित 1/2। ठीक है, सीधे से शॉर्टकट में बताऊं ना, बाप बड़ा बेटा छोटा, तो बेटा छोटा ऊपर बैठ गया, बाप बड़ा ही नीचे बैठ गया। ठीक है, सुन लीजिए, बड़ा मतलब बेटा। ठीक, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर भिन्न, जिसे जैसे 5/3। एग्जाम्पल, कहने का मतलब उचित भिन्न में हर बड़ा होगा, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा। सीधी भाषा में समझाऊं। एक होती है मिक्स्ड, यानी जिसे कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, 1 सही 1/2। ये तो भिन्नों के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक देखिए, जैसे अब इसको बांटना चाहे, माइनस का खेल अलग है, जीरो अलग है, प्लस वाला खेल अलग है, तो सीधा सीधा आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो, जैसे कि ऋणात्मक, इसमें शामिल करना चाहो तो जैसे ले लो, इसमें भी 0 ले लो, टुकड़ों में बांट दी। ऋणात्मक भी देखना चाहो तो अलग अलग ले सकते हैं। बस काफी इतने, ज्यादा मत छेड़ो। ठीक है, पूर्णांक के बारे में समझा दिया। अब जैसे सुन लीजिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब कुल मिलाकर किस में शामिल है, परिमेय संख्या के अंदर। ज्यादा डिटेल से एनालिसिस करना ठीक नहीं रहेगा, बस इतना काफी है। परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न आ गया, पूर्णांक आ गया तो ऑटोमेटिक नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, धनात्मक भी आ गया, और नेगेटिव ये सभी संख्या आ गई तो प्राकृत भी शामिल हो गई, पूर्ण भी ऑटोमेटिक शामिल हो गई। तो मैंने छोटा सा डिस्कशन कल संख्या का किया था आपके सामने। ठीक है भाई, धन्यवाद। ये थी मेरी क्लास। मैंने अपना इंट्रो जहां तक हो सके मैंने कोशिश की है सरल शब्दों में समझाने की, और सिलेबस के बारे में शॉर्ट से शॉर्ट समरी दी है मैंने, कम से कम शब्दों में कहने की। ठीक है, धन्यवाद।